समय, हम इसे मापते हैं, इसके पीछे भागते हैं और कभी कभी लगता है कि ये हाथ से निकल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्राचीन वैदिक प्रणाली में समय को समझने का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो समय को सीधा रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र की तरह, एक लय की तरह देखते थे, जो हमारे आसपास की हर चीज को प्रभावित करता है। वैदिक प्रणाली में एक दंड 24 मिनट का होता है, जबकि एक मुहूर्त 48 मिनट का। समय की ये इकाइयां छोटी लगने के बावजूद उनके दिन, उनकी गतिविधियों और यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक साधना को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप समय की इन छोटी इकाइयों से जुड़े हों, जहां आप ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ रहते हों। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के गहरे अवलोकन के माध्यम से यह समझा कि इन प्राकृतिक चक्रों के साथ अपने जीवन को मिलाने से एक अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व प्राप्त हो सकता है। इसी समझ ने 8 प्रहरों की अवधारणा को जन्म दिया, समय के 8 खंड जो हमारे 24 घंटे के दिन को बनाते हैं। एक ब्रह्मांडीय ढोल की कल्पना कीजिए, जिसकी धड़कन पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। दिन को 8 बराबर खंडों में विभाजित करती है। प्रत्येक खंड पृथ्वी और सभी प्राणियों की ऊर्जा को प्रभावित करता है। ये खंड प्रहर हैं, प्रत्येक 3 घंटे तक चलने वाला। एक अवधारणा जो समय की वैदिक समझ में गहराई से निहित है। पहला प्रहर, ब्रह्म मुहूर्त, सबसे शुभ माना जाता है। एक ऐसा समय जब भौतिक और आध्यात्मिक लोकों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। बाद के प्रहर अपनी अनूठी ऊर्जावान गुणों के साथ दिन की गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं, जब हम उठते हैं से लेकर जब हम आराम करते हैं तक। समय का यह विभाजन केवल समय मापने का एक प्राचीन तरीका नहीं था, यह जीवन जीने का एक तरीका था। ऊर्जा के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ मानवीय गतिविधि का सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका। प्रत्येक प्रहर एक संगीत स्वर की तरह एक विशिष्ट कंपन रखता है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इन सूक्ष्म प्रभावों को समझना अधिक संतुलन और कल्याण के जीवन को खोलने की कुंजी हो सकती है। कल्पना कीजिए, आप स्वाभाविक रूप से जागते हैं, तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपका दिमाग स्पष्ट और सतर्क है, दिन का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह ब्रह्म मुहूर्त का जादू है, वह प्रहर जो सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले शुरू होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा रचयिता ने इसी समय ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया था। यह एक ऐसा समय होता है जब प्रकृति स्वयं उच्च ऊर्जा और शांति की स्थिति में होती है, जो इसे ध्यान, योग या किसी भी गतिविधि के लिए आदर्श बनाती है, जो आपके मन और आत्मा को पोषित करती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आप इस शक्तिशाली ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आपका मन विचारों के कचरे से मुक्त होता है, जिससे आपके आंतरिक स्व से जुड़ना आसान हो जाता है। इस प्रहर के दौरान नियमित अभ्यास आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकता है, आपके ध्यान में सुधार कर सकता है और आपके पूरे दिन में शांति और स्थिरता की भावना ला सकता है। भाग 4, प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाना, दिन के प्रहर और उनका प्रभाव। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है, दिन की ऊर्जा बदलती है। प्रत्येक प्रहर एक अलग गुण रखता है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। दूसरा और तीसरा प्रहर काम और गतिविधि के लिए आदर्श होते हैं। इन समयों के दौरान हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान होते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करना और उत्पादक होना आसान हो जाता है। चौथा प्रहर दोपहर के आसपास पोषण और आराम का समय होता है। इस दौरान हमारी पाचन शक्ति अपने चरम पर होती है, इसलिए यह हमारा मुख्य भोजन करने का आदर्श समय होता है। पांचवां और छठा प्रहर जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, हल्की गतिविधियों, रचनात्मक कार्यों और सामाजिककरण के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, हमारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है, जो इसे आत्मनिरीक्षण और प्रियजनों के साथ जुड़ने के लिए एक अच्छा समय बनाता है। भाग 5, गोधूली में प्रवेश, शाम के प्रहर और उनका महत्व। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, लंबी परछाइयां डालता है और आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता है, हम 7वें प्रहर में प्रवेश करते हैं। यह चिंतन का समय है, दिन भर की गतिविधियों से शांत होने और आने वाली रात की तैयारी करने का। यह हल्के व्यायाम, परिवार के साथ समय बिताने या पढ़ने या सुखदायक संगीत सुनने जैसी शांत गतिविधियों में शामिल होने का आदर्श समय है। 8वां प्रहर जैसे ही अंधेरा दुनिया को ढंक लेता है,
आराम और कायाकल्प के समय का संकेत देता है। ये वह समय होता है जब हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से मेलाटोनिन का उत्पादन शुरू करते हैं, जो हमें गहरी और आरामदायक नींद के लिए तैयार करता है। अपनी गतिविधियों को इन प्राकृतिक लय के साथ मिलाकर हम अपने शरीर और दिमाग को बेहतर ढंग से काम करने देते हैं। जिस प्रकार प्रकृति एक लय का पालन करती है, उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए, क्योंकि इसी सामंजस्य में स्वस्थ और पूर्ण जीवन का रहस्य निहित है। भाग 6, रात के प्रहर, आराम और कायाकल्प। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, 9वां और 10वां प्रहर हमें नींद के दायरे में ले जाते हैं। यह हमारी शारीरिक और मानसिक रिकवरी के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। जिस प्रकार प्रकृति रात के दौरान आराम करती है और खुद का कायाकल्प करती है, उसी प्रकार हमारे शरीर और दिमाग भी करते हैं। इन प्रहरों के दौरान अच्छी रात की नींद इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। 11वां और 12वां प्रहर, रात का सबसे गहरा भाग, हमारे अवचेतन के लिए भावनाओं और अनुभवों को संसाधित करने का समय होता है। यही वह समय होता है जब हमारे सपने अक्सर हमारे भीतर से शक्तिशाली संदेश लाते हैं। 13वां और 14वां प्रहर, जैसे जैसे सुबह होती है, परिवर्तन का समय होता है। हमारे शरीर हिलने डुलने लगते हैं, नए दिन की तैयारी करते हैं। इस दौरान स्वाभाविक रूप से जागने से आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। भाग 7, आधुनिक जीवन और वैदिक घड़ी, भागम भाग भरी दुनिया में सामंजस्य बिठाना। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में वैदिक घड़ी का ठीक ठीक पालन करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। हालांकि हम अभी भी इसके ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। जल्दी उठना, भले ही वह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान न हो, फिर भी दिन के लिए एक सकारात्मक शुरुआत कर सकता है। दोपहर के समय हमारा मुख्य भोजन करना, जब हमारी पाचन शक्ति सबसे अधिक होती है, पाचन में सुधार कर सकता है। शाम को आराम करना और जल्दी सोना नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। वैदिक घड़ी का सार हमारे जीवन को ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ मिलाने में निहित है। यह समझने के बारे में है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि इसके जटिल जाल का एक अभिन्न अंग है। इन लय के साथ तालमेल बिठाकर हम बेहतर स्वास्थ्य, सामंजस्य और संतोष का अनुभव करते हुए कल्याण के एक गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं।